नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में जब से उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है उसके बाद से लगातार हमले हो रहे हैं और ये हमले सेना के ऊपर है, ये हमले बाहरी लोगों के खिलाफ है और खासकर बाहर से आए हुए हिंदुओं के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर के बाहर से यानी बिहार से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से या फिर दूसरे जगह से जो वहां काम करने के लिए लोग आए हैं उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। यह टारगेट किलिंग है जम्मू कश्मीर के अंदर और सेना के खिलाफ भी हमले किए जा रहे हैं। यह लगातार ऐसी घटना चल रही है। 10 दिन के अंदर 5 हमले हो गए और इसलिए इसके लिए उमर अब्दुल्ला जिम्मेदारी तो नहीं लेगा लेकिन कोशिश कर रहा है इसी बात को लेकर कि किसी तरीके से इस पूरे मामले से अपने आप को अलग रखे, लेकिन रख नहीं पाएगा क्योंकि एलजी सुपर एक्टिव मोड में आ गए कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जिससे कारण कुछ समय के अंदर ही जम्मू कश्मीर में हमलों की संख्या बढ़ने लगी और उसमें भी टारगेट किलिंग किया जाने लगा। उसमें भी हिंदुओं के खिलाफ हमले हो रहे हैं और बाहरी लोगों के खिलाफ हो रहे हैं। इसलिए एलजी सिन्हा ने लगातार मीटिंग लेना शुरू कर दिया और सबसे पहले मीटिंग के लिए बुलाया गया आईजीपी को और आईजीपी विधि कुमार के साथ मीटिंग में यह बात कही गई कि उन क्षेत्रों में आप लोकल नेटवर्क को फिर से एक्टिव करो और बताओ, पता करो कि इसमें क्या लोकल टेररिस्ट भी है या फिर पाकिस्तान से आए हुए आतंकी है। उसके साथ ही अगले दिन विजय कुमार से भी मीटिंग की गई। एडीजी हैं लॉ एंड ऑर्डर के और उनके साथ भी मीटिंग करके पुलिस में फिर से एक बार एक्टिव होने की बात कही गई और अंत में पुलिस विभाग की मीटिंग बुलाई गई जिसमें ये सारे लोग थे और डीजीपी नलिन प्रभात को भी बुलाया गया। उस मीटिंग में पुलिस विभाग को लेकर यह बात कही गई कि जिस तरीके के हमले हो रहे हैं उसमें आपको लोकल लेवल पर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, इसे दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को भी देना पड़ेगा सबूत। और उसके बाद एक नई खबर सामने आई कि गांदरबल में जो पिछले दिनों यानी 20 अक्टूबर को हमला हुआ था उस समय 2 टेररिस्ट थे और उसमें एक जो टेररिस्ट था वो अमेरिकन मेड कारबाइन लिए हुए था और दूसरा AK-47 लिए हुए था। ये सीसीटीवी फुटेज से सब पता चला है और इन दोनों ने जब हमले किए तो उस समय लाइट थोड़ी कम थी इसलिए धुंधली तस्वीरें ही सामने आई। पहले ही इन लोगों ने लाइट ऑफ कर दिया था लेकिन उसमें से एक व्यक्ति जो दिखाई पड़ा वो कुलगाम विलेज का था जैसा कि अभी तक शक किया जा रहा है और उसका चेहरा मिलता जुलता था जिससे पता चला है कि ये लोकल लेवल पर भी कुछ गांव के लोग इससे मिले हुए हो सकते हैं और इन लोगों ने लोकल लेवल पर जो टेररिस्टों को समर्थन देना शुरू किया था और बीच में 2019 के बाद जब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो फिर बैकफुट पर आ गया। उसी के कारण अब जब सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ रहा है कि लोकल यूथ, लोकल जो टेररिस्ट हैं वो भी लश्कर ए तैयबा के साथ मिले हुए हैं और ये लोग जो 2 शामिल थे उसमें से एक के जो चेहरे की पहचान की गई है उसके सीसीटीवी फुटेज और निकालने की कोशिश की जा रही है, रिट्राइव की जा रही है। लेकिन लोकल पुलिस ने क्या किया, इस पूरे फुटेज को आर्मी के हवाले, रॉ के हवाले, आईबी के हवाले करने के लिए कोशिश की जा रही है और उसके साथ कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि कुलगांव विलेज में जो लड़का 2023 से मिसिंग था और कुछ लोग और जो मिसिंग बताए जा रहे हैं क्या ये सारे आतंकवाद की तरफ बढ़ रहे और पाकिस्तान इस नेटवर्क का इस्तेमाल फिर से करने लगा है। ये सीसीटीवी फुटेज उमर अब्दुल्ला के लिए और खतरनाक साबित हुआ क्योंकि उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद ही लोकल लेवल पर हमले ज्यादा शुरू हुए हैं, चाहे अशोक चौहान के खिलाफ हो जो बिहार का मजदूर था, चाहे शुभम कुमार के खिलाफ हो जो उत्तर प्रदेश से आया हुआ था कश्मीर में काम करने के लिए, या फिर गांदरबल में 6 बाहरी मजदूरों के खिलाफ किए गए हमले हो। लेकिन उसमें एक लोकल कश्मीरी व्यक्ति भी मारा गया, डॉक्टर था और वो पता नहीं था इन आतंकियों को कि उसमें एक कश्मीरी डॉक्टर भी है जिसके ऊपर हम हमला कर रहे हैं। लेकिन 6 लोग
7 लोग मारे गए थे, जिसमें से 6 लोग बाहर के ही थे। अब इसके बाद एलजी ने फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करनी शुरू की और चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू के साथ मीटिंग की और इस बात के लिए कहा कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से पिछले कुछ समय से लोकल विधायकों और उनके मंत्रियों का दखलंदाजी शुरू हुआ है। क्या उनके तरफ से किसी भी जगह पर, यानी कि लोकल पुलिस थाने में, लोकल वो ब्लॉक में, या फिर डीएम के पास या एसडीपीओ के पास, किसी के पास ऐसे फोन आए हैं, ऐसी बातें हुई है कि उन लोगों का हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ रहा है? क्योंकि जो स्थितियां हुई है उसका जवाब देना जरूरी हो गया है और इसलिए एलजी सिन्हा ने 2-3 मीटिंग की और उन मीटिंग में इस बात के लिए कहा गया कि अभी यह सोचने की जरूरत नहीं है कि सरकार बदल गई है, यानी कि फिर से उमर अब्दुल्ला की सरकार आई है, तो इसका मतलब है कि एलजी के हाथों से कंट्रोल चला गया। इसका मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार के हाथों से कंट्रोल चला गया और आप लोग उन लोगों के इशारों पर काम करेंगे। अभी भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब राजभवन से तय होगा कि उनको कैसे करना है और इसलिए पुलिस जो एक्टिवेट हुई है और नए नए सबूत ला रही है, जिसके कारण उमर अब्दुल्ला भी फंसा हुआ है। क्योंकि यह उमर अब्दुल्ला सरकार बनने के तत्काल बाद से, दूसरे दिन से ही जिस तरीके से पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं और उसके लिए कैबिनेट से रिजोल्यूशन पारित करवाया और फिर उसे लेकर दिल्ली तक पहुंच गए, पीएम मोदी से मुलाकात करके वो कैबिनेट के रिजोल्यूशन को उनके सामने रखा और उसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात करके उनके सामने भी रिजोल्यूशन रखा और दिल्ली में घूम घूम कर इंडी अलायंस के कुछ नेताओं से भी बातचीत की कि कम से कम इस बात के लिए प्रेशर बनाया जाए कि जम्मू कश्मीर में अब सरकार तो बन गई है, लेकिन सरकार बनने के बाद हमें पूरा अधिकार तब मिलेगा जबकि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा और इसके लिए दिल्ली में प्रेशर डालना जरूरी है सरकार के ऊपर। इसमें मीडिया की भी भूमिका हो सकती है क्योंकि ये मुलाकातें मीडिया से भी हो रही है और कहा जा रहा है कि होम मिनिस्टर अमित शाह को, पीएम मोदी को, इन सबको उनके वादे याद दिलाया जाए। मीडिया वाले ये बात उठाएं कि जम्मू कश्मीर में इन लोगों ने वादा किया था कि कैसे वहां पर सरकार बनने के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन इस समय जो सिचुएशन बनी है और जिस तरीके से फिर से पाकिस्तान की एंट्री हुई है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद ही पाकिस्तान ने यूएन में कश्मीर का मसला फिर से उठाया और यह मसला क्या था? कश्मीर के मुद्दे पर मानवाधिकार की बातें कही थी। हालांकि भारत की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई थी, आंकड़ों के साथ बताया गया कि कैसे पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, लेकिन फिर भी कश्मीर का मसला फिर से यूएन में पाकिस्तान ने उठाया तो पाकिस्तान ने इस बात के लिए संकेत तो दिया कि अगर कश्मीर में फिर से राज्य का दर्जा बहाल नहीं होता है तो बार बार यूएन में भारत की डेमोक्रेसी, कश्मीर की डेमोक्रेसी पर सवाल उठाएंगे और ये सब उमर अब्दुल्ला के समर्थन में जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से हमले हुए, हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई, उसके बाद तो ये सामान्य मसला नहीं रह गया कि अभी उमर अब्दुल्ला को पूर्ण अधिकार दिया जा सकता है। और जब जम्मू में भी हमले हुए तो उसके बाद आर्मी को और एक्टिवेट कर दिया गया, एक्टिव रहने के लिए कहा गया, क्योंकि इस बीच जो इनपुट मिल रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों से, उस इनपुट से तो यही पता चल रहा है कि ये लोग और बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है ताकि इन हमलों से दिखाए कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बावजूद अगर राज्य का दर्जा नहीं दे रहा है तो बाहर के लोगों को ऐसे ही भगाया जाएगा, ऐसे ही उसके खिलाफ हमले किए जाएंगे। और यही शक सरकार के पास भी है, यही एलजी सिन्हा को भी परेशान कर रहा है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर में मीटिंग का दौर चल रहा है। और इन मीटिंग में ऐसा एलजी ने हड़काया है कि अभी कुछ समय से
3-4 दिनों से जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला बिल में दुबके हैं, कांप रहे हैं, डर रहे हैं इस बात के लिए कि ये जो बड़ी कॉन्स्पिरेसी की गई लोकल लेवल पर, हम ये कह सकते हैं कि जैसे राशिद इंजीनियर जैसे लोग जो कि जेल से बाहर आया चुनाव लड़ने के लिए और बार बार कह रहा है कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है तो हम संघर्ष करेंगे। यह संघर्ष कैसे करेगा, क्योंकि इसका तरीका ही पहले से वही रहा और यह तरीका था टेरर फंडिंग के मामले में ही जेल के अंदर है। ये वहां पर अभी भी कई सेपरेटिस्ट लीडर हैं जो टेररिस्टों के साथ मेलजोल रखा हुआ है और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के साथ जो लंबे समय से अब्दुल्ला परिवार का संबंध रहा है, पाकिस्तान को कश्मीर के मसले में लाने की कोशिश की जाती रही है, यह भी उसी की ओर इशारा कर रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर इन बदलावों के साथ केंद्र सरकार और एलजी ने कुछ ढील दिया तो फिर से वहां आग लग जाएगी। इसलिए इन मीटिंगों में बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि अभी आप ये मत सोचो कि सरकार यानी कि केंद्र और एलजी पूरी तरह से कंट्रोल उमर अब्दुल्ला को दे देगी। अभी की स्थिति ऐसी है जिसमें विधानसभा का सत्र चलेगा, ये विधेयक पारित करेंगे, लेकिन जो संशोधन विधेयक फिर से पारित होगा संसद के अंदर, उसमें इस बात का ध्यान तो रखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में अगर राज्य का दर्जा दिया भी जाएगा तो उस समय सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ये दोनों को कम से कम अगले कुछ सालों के लिए केंद्र के पास रखा जाए और ये स्पेशल स्टेटस जो पहले से जम्मू कश्मीर को था वो तो मिलना मुश्किल है, लेकिन स्पेशल प्रावधान जरूर किया जाएगा क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है, अशांत रहा है और हमले लगातार हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने इतने सालों में यानी कि 2019 के बाद जितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट वहां शुरू करवाए हैं और जिस तरीके से काम चल रहा है, जैसे कंस्ट्रक्शन मजदूरों जो टनल बना रहा था उसके खिलाफ हमले किए गए, अब बाहरी लोग जो कि वहां मजदूरी करने के लिए काम करने के लिए जाना चाहते हैं उनके अंदर डर पैदा करने की जो कोशिश है उस पर काबू करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से जम्मू कश्मीर उसी आग में जल जाएगी। इसलिए अभी अब्दुल्ला बिल में दुबका हुआ है, 4-5 दिन से कुछ शांत सा दिख रहा है क्योंकि हमलों और उसके जो सबूत आ रहे हैं उसके बाद उमर अब्दुल्ला के लिए फिर से ये चीख चीख कर कहना कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, ये मुश्किल हो रहा है और एलजी ऐसे एक्टिव हो चुके हैं कि उमर अब्दुल्ला अब कांपने लगा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।